आप अपनी फैकल्टी को बुलाए इनको। बार हेडेड गीस अभी यहाँ से वापस नहीं मुड़े हैं, अभी तक घराना में जो इनकी रौनक है और इनकी चहलकदमी है। एंसर इंडिकस बार हेडेड गीस देखिए, आहार प्राप्ति के बाद थोड़ी मस्ती, लेकिन जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ, जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कुछ जा भी चुके हैं, जैसे पंकज चंदन जी ने बताया कि ये बैचेस में जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शुरू नहीं हुआ इनकी यात्रा। इनकी यात्रा जो है वो सेंट्रल एशिया, साइबेरिया की तरफ, लद्दाख की तरफ, वो तो शुरू है। बैचेस में ये जा रहे हैं, लेकिन अभी बहुत से बार हेडेड गीस, राजहंस जो हैं घराना वेटलैंड में अभी बचे हुए हैं। तो कह सकते हैं सेफली एक हफ्ता 10 दिन समय है जम्मू वासियों के पास कि घराना में आके इन राजहंसों के दर्शन कर सकें। और ख़ास चीज़ जो आज हमें देखने को मिली, मैंने तो एटलीस्ट पहली बार ही इसको देखा, और वो है रेड नेप्ड आइबिस। 5 के करीब हमने देखे। वहाँ जो इग्रेट है, वाइट से इग्रेट, वाइट इग्रेट के पीछे जो है रेड नेप्ड आइबिस। तो ये एक आज की उपलब्धि रही। यह एक वर्कशॉप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑर्गेनाइज हुई है। वनीता शर्मा, हेड ऑफ द जूलॉजी डिपार्टमेंट, और 14 से लेकर 21 तक ये वर्कशॉप चल रही है, और उसी में आज की फील्ड विजिट है टू घराना। तो आप देख रहे हो किस तरह से मैजेस्टिक जो इग्रेट हमारे सामने है, लार्ज इग्रेट अग्रिटा जाति का है। और वो देखिए पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें रेड नेप्ड आइबिस जो है उसके काफ़ी संख्या में पक्षी जो है दिख रहे हैं। वो पीछे काले काले रंग के हैं, और बाइनोकुलर से देखोगे तो इनके सिर की जो लालगी है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी। पीछे बसंत के सरसों का सौंदर्य है, पीला स्वर्णिम, उसमें इस वक्त तितलियां मस्ती में झूम रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम भी सरसों के खेत में बसंत से मुलाकात कर रहे थे, और अभी घराना में। और देखिए घराना में जहाँ भी हम जो हर्बीवोरस वाटरफॉल भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इन चीज़ों को भी खाते हैं जो जल में उगती वनस्पति है। तो उसमें आप देखिए वो रोरिप्पा है, पीले पीले फूलों वाली, और उसके साथ साथ ये अल्टरनेंथिरा भी है। और बीच में हम देख पा रहे हैं रिमेक्स डेंटेटस, और यहाँ पे ग्रे इग्रेट, ग्रे हेरान, पर्पल हेरान, उनका भी मेला है। चलिए, तो बेसिकली शी वाज आल्सो द मेंबर ऑफ जेके बायोडाइवर्सिटी काउंसिल वगैरह साहब के टाइम में। तो वी यूज टू हैव दोज मीटिंग्स, नो डाउट, बट पर्सन टू पर्सन, वन मैन टू मैन, हमारा कोई इंडिविजुअल डिस्कशन नहीं हो पाया। समहाउ आई वाज वंडरिंग कि इन्होंने मैसेंजर में, फेसबुक में डाला कि आई नीड, शी वाज, मैंने लुक्ड द वे शी टॉक्ड, आई नीड योर फोन नंबर, जबकि हमारा कांटेक्ट कोई बहुत सालों से नहीं है, बट शी वांटेड मी टू बी इन दिस ग्रुप। सो फिर वहाँ पे मैंने नंबर दिया, देन शी कन्वेड मी कि इस तरह से हम वर्कशॉप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो शी न्यू कि आई एम फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड, बट आई हैव लव फॉर लर्निंग इवन द एनिमल साइड। सो आई फेल्ट शी हैज़ द विजन which need to be emulated by even youngsters and even by forest officers. Sometimes we work in isolation.
जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे की एक्सपर्टीज़ के वाकिफ़ नहीं होंगे, वी कैन नॉट ग्रो। और द मोमेंट मुझे जाना था सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वेरी अर्ली मॉर्निंग, 5 मिनट मैडम अभी आए नहीं थे, सो आई यूज दोज 5 मिनट्स जो मैं पहले पहुंच गया, सो आई जस्ट एंटर द लैब एंड द स्नेक विच आई सा देयर, दैट वाज हिमालयन वुल्फ स्नेक और लाइकोडान मैकिनोनी। आई वाज mesmerized कि I have seen the Lycodon alicus, which is common wolf snake. What is Mackinonii? Now it is called as bicolor also species. So that is rare and threatened. So I was just requesting her that you must bring such fascinating reports. So she has lot of energy, and I am really benefited by the interaction with Dr. K.K. Sharma, who is a known herpetologist. I was lucky to listen to him a few days back, and then my wildlife warden, Vijay Kumar, who was previously a divisional forest officer, Madhwa Forest Division. The most difficult area Most in India. difficult area, and we have this Kishtwad High Altitude National Park National also. I think that also comes in Madhwa. Yes. Madhwa. So I am thankful to Vijay Kumar. He made me to track the wilderness of Wadvan Valley. Sir. From Inshan Afti we came to Yardu, and we spent one night at Yardu. And I am very inquisitive and in searching the wild vegetables. So I told, yaar, bring me some wild vegetable. And his staff forester, someone, he brought this much. That was wild onion. Can you believe? You must have, most of us seen the kitchen garden where you have onions or garlics. And leaves are very hardly, they are not flat. They are not more than 1 centimeter flat. But the onion which that night at Yurdu, we were together, that was victory onion. And leaf was this much white, which looked unlike any garlic or onion. Like when you smell it, it is fragrant, is like garlic. So that was the local vegetable. And not only that, I introduced another lay berry, sea buckthorn. Yes. It was growing along the river Marusudar. But till then, people were not working. So some Rathar is an NGO man who is a mountaineer and trekker. What is Abdur Rathar? Muzaffar Rathar. So I will share this. He is so much impressed. He, after the geographical indication was given to the sea buckthorn of Leh, now he has also started the initiative. He will popularize the beverages and drink. So we learn from each other. So synergy always is useful for all of us, especially the youngsters. Yes. Thanks to all the organizers and the experts like Dr. K.K. Thank you, sir. इसको Sir. बंद कर दो फिर